हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 3.2 का 2 नंबर क्वेश्चन। क्या कहता है, अनुपात A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म, जो समीकरण हमने लिखा रखा है युग्म जोड़ी, ये युग्म रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो आपको तो बता चुके हैं कि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कब करेगी, जब दोनों रेखाएं काटेंगी तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। दूसरा कहता है कि समानांतर कब है, तो समानांतर कब होगा, जब कोई बिंदु एक दूसरे को नहीं काटेगा, दोनों रेखाएं सीधा चला जाएगा तो समानांतर होगा। और तीसरा कहता है कि संपाती कब होगा, ये हमको बताना है। संपाती का मतलब जब एक रेखा दूसरे पर पूरा पूरा क्या होता है, चढ़ जाता है, उसको संपाती कहते हैं। ये देखिए, आपको ये चीज हम पहले बेसिक कॉन्सेप्ट में दो समीकरणों के बीच क्या संबंध होते हैं इसका वीडियो बनाए, पहले आप उसको देखो, फिर आपको ये सब चीज़ ना एकदम हवा की तरह उड़ा दोगे, आपको टाइम नहीं लगेगा इसको उड़ाने में। तो चलिए फिर भी हम आपको बताते हैं। जैसे यहाँ हमने लिखा है A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2। जब ये वाली कंडीशन अगर आपको मिल जाती है किसी भी समीकरण से, तो उस समीकरण का अद्वितीय हल होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं केवल एक हल। संगत होता है, प्रतिच्छेदी होता है, ये सारी चीजें हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो हमको बताना है कि किसका प्रतिच्छेदी है, किसका समानांतर है और किसका संपाती है। तो चलिए देखते हैं कि इसको बनाना कैसे है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, समीकरण एक में से 1 वाला A1, पहले A1 का मान कितना दिया है 5, फिर B1 कितना है हमारा -4, B1 का मान हमारा -4, प्लस होगा तो नहीं लिखेंगे -4, और C1 का मान हमारा क्या हो जाएगा 8। अब चलिए A2 का मान कितना है 7, फिर B2 का मान हमारा क्या हो जाएगा बताएंगे आप 6, फिर C2 का मान क्या हो जाएगा हमारा -9। अब जांचेंगे कि क्या स्थिति कंडीशन क्या आ रही है। अब हम लोग A1/A2 को अलग निकाल लीजिए, आप जैसे मन करे बना सकते हो। A1/A2 तो इसका मान कितना है 5, A1 का, A2 का कितना है 7, तो 5/7 आ गया। फिर आप B1/B2 का निकालिए, B1/B2 तो इसका निकालोगे तो -4 देखेंगे -4/6 कटाओ, 2 दूना 4, 2 तिया 6, -2/3 इसका आया। अब आप देख सकते हो, आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है आपको, कि A1/A2 का मान 5/7 है, जबकि B1/B2 का मान -2/3 है। अब आप ही बताओ कि क्या ये दोनों आंसर समान है, नहीं है ना। लिखेंगे चूंकि A1/A2 क्या है, नॉट इक्वल B1/B2। तो पहला क्या पूछा है, कौन प्रतिच्छेदी है, तो ये शर्त पकड़ा गया ना, ये वाला पकड़ा गया। तो यहां पर क्या लिखेंगे, अतः, है ना, चूंकि ये है इसलिए यह समीकरण क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगा। ठीक है, क्या लिखेंगे, यह इसका प्रतिच्छेदी होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आइए देखते हैं इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। दूसरा नंबर सवाल लिखेंगे, दूसरा का दूसरा क्वेश्चन आपका है कि 9x प्लस 3y प्लस 12 = 0। ये हमारा पहला समीकरण हुआ। दूसरा समीकरण है 18x प्लस 6y = आपका क्या हो जाएगा 24 प्लस 24 सॉरी = 0। समीकरण नंबर क्या हुआ 2। सभी के लिए आपको ये काम करना है। 3.6 तक आपको इसकी जरूरत पड़ने वाली है। इसको अच्छे तरीके से आप पहले कंप्लीट कर लो, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसमें से क्या निकलेगा हमारा A1 का मान कितना होगा 9, B1 बताइए कितना हो जाएगा 3, C1 कितना हो जाएगा 12। अब उसके बाद में A2 कितना होगा 18, फिर B2 हमारा कितना होगा 6 हो जाएगा, और C2 कितना होगा 24। फिर देखिए लिखेंगे अब A1/A2 इसका मान निकालिए। तो A1/A2 का मान 9/18, तो 9 दूना 18, 1/2। इसके बाद आप निकालिए B1/B2, इसको निकालेंगे तो B1 का मान 3 है, 3/6, 3 दूना 6, क्या आया 1/2। अब उसी तरह से इसका भी निकालिएगा C1/C2, है ना, बराबर में क्या होगा 12/24, तो 12 दूना 24, क्या आया 1/2। अब आप देख सकते हो कि A1/A2 का मान वही है जो B1/B2 का है, और इसका भी वही है जो इन दोनों का है। अर्थात कौन सा शर्त पकड़ा रहा है आपका, ये शर्त पकड़ा रहा है।
ठीक है, ये पकड़ा रहा है। तो जब ये शर्त पकड़ाता है तो क्या होता है कि जैसे आप ग्राफ बनाओगे तो एक ही रेखा पर दूसरी रेखा जो है आपकी ए पर आ जाएगी, ठीक है, इसी पर चढ़ जाती है, और इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं समपाती आश्रित और अनंत हल होता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इसका एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 3, दूसरा का 3 नंबर, वो क्वेश्चन मैं चाहता हूं कि आप खुद से बनाइए। अब हम पढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में भी वही स्थिति है, कहता है क्या कि अनुपातों a1 बटा a2, b1 बटा b2, c1 बटा c2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या फिर असंगत। ये भी मैं आपको बता चुका हूं कि दो रेखाएं जब एक दूसरे को काटती है तो वो संगत होती हैं, या फिर एक रेखा पर दूसरी रेखा अगर चढ़ जाती है तो वो भी क्या होती है, आपकी संगत होती है। और जो ऐसा नहीं होगा, जब रेखाएं नहीं काटेंगी, नहीं मतलब उस पर चढ़ेंगी, अगर दोनों रेखाएं बराबर जा रही हैं तो क्या हो जाएगा, हमारा असंगत हो जाएगा। आई होप। चलिए अब देखते हैं कि इसको बनाना कैसे है। जैसे 3 नंबर क्वेश्चन में बच्चे अक्सर फंसते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा, तो मैं 3 नंबर क्वेश्चन का तीसरा बता रहा हूं, बाकी क्वेश्चन आप खुद से बनाएंगे, कोशिश करेंगे बनाने की, और अगर नहीं बनता है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको सवाल बताऊंगा। चलिए तो क्या है हमारा 3/2x 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल टू 7। इक्वेशन नंबर आपका फर्स्ट हो गया। दूसरा क्या दिया है, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए बच्चे क्या होते हैं ना कि जब जैसे ही बट्टा दिख गया उनको, बट्टा अगर हिसाब में दिख जाता तो बाप रे बाप अब तो नहीं बनेगा, भारी हो जाएगा। कुछ नहीं है, कुछ भारी नहीं है, आप इसको देखो अच्छे से। पहले क्या करेंगे, a1 का मान हमारा क्या होगा 3/2, फिर उसके बाद b1 इसका मान क्या होगा 5/3, फिर c1 का मान बताएंगे आप 7 हो जाएगा, फिर a2 का मान बताइए क्या होगा 9 होगा, b2 का क्या होगा -10, c2 का क्या होगा 14। चलिए अब हम कंपेयर करते हैं सबका। तो a1 बटा a2, ठीक है, तो a1 का मान देखिए गौर से क्या 3/2 है, 3/2 हो गया, और ये जो बट्टा है मेन, ये मेन बट्टा हुआ, और a2 का मान हमारा 9 है तो 9 लिखेंगे। अब इसको सोल्व कर दीजिए, आपका सब कुछ निकल जाएगा आराम से। देखिए ध्यान से, बराबर देंगे 3/2 जेव कहते हो, गुना का साइन दीजिए, चूंकि मेन बटा यहाँ पर देखिए इसके नीचे क्या छुपा है 1, तो 1 2 3 4 हो गया, तो नीचे का जो होता है वो ऊपर चला जाएगा और ये आएगा आपका नीचे। कटाइए अब इसको तिरछा तिरछी, 3 3 9, ऊपर क्या बचा 1 1 कम 1 3 दूना 6, तो a1 बटा a2 का मान क्या निकल गया 1/6। अब बढ़ते हैं आगे, b1 बटा b2 को निकालते थे। b1 का मान देखिए क्या दिया हुआ है 5/3 है, तो 5/3, और ये रहा हमारा मेन बट्टा, और b2 का मान देखिए क्या दिया है, तो b2 का मान -10 है, तो -10 हो गया। बढ़ाते हैं आगे, सेम इसी के तरह बढ़े करेंगे, तो 5/3 मल्टीप्लाई विच 1 और -10 होगा, तो 5 दूना क्या होगा 10। अब यहाँ 1 कम 1 और माइनस यहाँ है, यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस दूतियाँ क्या होगा 6। चलिए तो इसका आंसर आपका 1/-6 आया, और इसका आंसर क्या आया 1/6। दोनों बराबर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ माइनस और यहाँ क्या दिया है प्लस है, तो बस 2 ही से हमारा काम चल जाएगा। तो इसके क्या हो रहा है कि a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है, लिखेंगे चूंकि ये वाला कंडीशन a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2, इसलिए यह क्या होगा संगत होगा। क्या होगा संगत होगा, यही ना पूछा था आपसे, संगत होगा। तो संगत किस किस में होता है, एक इस कंडीशन में होता है और इस कंडीशन में होता है। अगर ये कंडीशन आपका आता तो आप लिखते असंगत। तो इसका 2 क्वेश्चन बाकी रह रहा है। 3 नंबर का इसमें क्वेश्चन दिया है 5 गो, तो 5 क्वेश्चन में हमने 1 क्वेश्चन आपको बताया, बाकी 4 क्वेश्चन आप खुद से बनाइए, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। चलिए मिलते हैं बाबू अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।